कपिल वॉशरूम वाले दरवाजे के पास पहुंचा, लेकिन दरवाजे के अंदर जाने की जगह आखिरी टेबल के पास उसके पांव अचानक थम गए। वहां जो कपल बैठा था उन्हें वो अच्छी तरह पहचानता था। उनमें से एक उसकी एक्स वाइफ थी, दूसरा उसका जिगरी दोस्त। उसे लगा सौम्या ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर तुरंत ही होंठ भींच लिए। फिर कपिल दोनों से एक भी शब्द बोले बिना वॉशरूम की ओर जाने वाले दरवाजे को खोलकर अंदर गलियारे में प्रवेश कर गया। उसके पीछे पीछे अमन और 2 अन्य पुलिसकर्मी भी थे। गलियारा ज्यादा लंबा नहीं था, उसे पार करने में महज चंद सेकंड ही लगे। कपिल ने वॉशरूम का दरवाजा खोला। अंदर लगा बल्ब शायद खराब हो गया था, जिसके चलते बार बार बंद चालू हो रहा था, जिससे वहां का माहौल किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। वॉशरूम में एक और 4 यूरिनल बने हुए थे और एक और 2 लेवेटरी बनी हुई थी, जिनके दरवाजे भिड़े हुए थे। कपिल की नज़र दूसरे यूरिनल पर पड़ी। वहां एक युवक की लाश पड़ी थी। कपिल ने गहरी सांस ली। फोन पर लाश की हालत के बारे में जो कहा गया था वो गलत नहीं था। वो एक 25 से 30 वर्ष के आसपास का युवक था। उसके पेट पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था, जिससे उसकी अंतिया तक बाहर निकल आई थी। मृतक के कपड़े तो खून से भीगे हुए थे ही, लाश के आसपास भी खून का छोटा सा तालाब बन गया था। वॉशरूम की बंद चालू होती लाइट में वो भयानक दृश्य किसी कमजोर दिल वाले व्यक्ति को बेहोश कर देने के लिए काफी था। लेकिन अभी जो 3 लोग वॉशरूम में खड़े थे, उनमें से किसी के भी साथ ऐसी कोई बात नहीं थी। तीनों पुलिस वाले थे। वॉशरूम में किसी नल का पाइप एक जगह से टूटा हुआ था, जिससे पानी की पतली सी फुहार जैसी निकलकर वॉशरूम के फर्श पर गिर रही थी, जिससे वॉशरूम के फर्श पर पानी इकट्ठा हो गया था। उस पानी में कुछ छोटा सा पड़ा था, जिसने कपिल का ध्यान आकर्षित किया। कपिल आगे बढ़कर उस चीज के पास पहुंचा। उसके जूते पानी में पड़ने से गीले हो गए थे। कपिल ने झुककर उस चीज को उठाया। वो एक लाल रंग का गुलाब का फूल था, जो पानी में भीग चुका था। ये क्या है? अमन के मुंह से निकला। अमन की आवाज ने कपिल का ध्यान खींचा। उसने देखा, जिस यूरिनल में लाश पड़ी थी, उसी यूरिनल की दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, जो दरवाजे के पास से देखने पर नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि यूरिनल की दीवार के कारण दीवार का वो हिस्सा दिखाई नहीं देता था। कपिल यूरिनल के पास पहुंचा और उस लिखावट को पढ़ने की कोशिश की। ताजे खून से लाल लाल टेढ़े मेढ़े अक्षरों में, जो खून के नीचे की ओर बहने के कारण बिगड़ गए थे, दीवार पर लिखा हुआ था, गुड रिडेंस। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स की टीम आ चुकी थी और घटनास्थल से उंगलियों के निशान उठाने के काम में जुटी हुई थी। अस्पताल भी सूचना दी जा चुकी थी और कुछ ही देर में शववाहन आने वाला था, जिससे शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया जाता। हालांकि कपिल जानता था कि अब रात के इस वक्त तो पोस्टमार्टम होना नहीं था। वैसे भी पोस्टमार्टम में कोई बड़ा खुलासा होने की उम्मीद उसे नहीं थी। पोस्टमार्टम आमतौर पर मृत्यु का कारण पता लगाने के लिए किया जाता है, और मरने वाले की मृत्यु का कारण क्या था वो तो सामने दिख ही रहा था। उसके लिए किसी एक्सपर्ट एडवाइस की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ऐसे केसेज में पोस्टमार्टम तो कराना ही होता है। कुल मिलाकर इस मामले में पोस्टमार्टम एक औपचारिकता मात्र थी। कपिल होटल के मैनेजर श्यामलाल से पूछताछ करने जा रहा था कि तभी अमन उसके पास पहुंचा। क्या हुआ? अमन के चेहरे के भाव देखकर कपिल चौंका। वो काफी परेशान से लग रहा था। उसके पास से ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे उसकी पहचान हो सके। कुछ भी नहीं। नहीं, कोई आईडी कार्ड नहीं, न कोई पस, न कोई अन्य कागज, सिर्फ ये। अमन ने हिचकिचाते हुए एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। मिला है उसकी जेब से। क्या है ये? कपिल ने लिफाफा उसके हाथ से लेते हुए पूछा। आप खुद ही देख लीजिए। कपिल ने लिफाफे में झांका। उसमें कुछ तस्वीरें थीं। उसने लिफाफे से तस्वीरें निकाली और उन पर नजर डाली। कपिल जैसे आसमान से गिरा। वो 5 तस्वीरें थीं, जिनमें से 3 तस्वीरें एक कोई 25 से 26 साल के आसपास की हरी आंखों वाली बेहद खूबसूरत लड़की की थीं, और बाकी दोनों तस्वीरें सौम्या की थीं। कपिल ने अपने सामने बैठे श्यामलाल पर नजर डाली। अमन बाहर बैठे लोगों से मोटे तौर पर घटना के बारे में पूछताछ कर चुका था और उनसे प्राप्त जानकारी की रिपोर्ट कपिल को दे भी चुका था। अब कपिल एक बार फिर सबसे और भी बारीकी से पूछताछ कर रहा था, जिससे शायद इस केस पर रोशनी डालती कोई महत्वपूर्ण बात पता चल सके। श्यामलाल एक अधेड़ उम्र का मोटापे की मार खाया इंसान था, जिसके सिर के बीच के बाल गायब हो चुके थे। उस वक्त उसने कुर्ता पायजामा पहन रखा था, जिसे देखकर उसके नेता टाइप आदमी होने की फीलिंग आती थी। कपिल उसे जानता था, इसलिए जानता था कि वो वैशाली में बरसों से ये रेस्टोरेंट चला रहा था। ये रेस्टोरेंट उसी का था। रेस्टोरेंट अच्छा था, लेकिन वैशाली छोटी जगह थी और रेस्टोरेंट मेन रोड से थोड़ा हटकर होने के कारण ज्यादा चलता नहीं था, इसलिए श्यामलाल कोई ज्यादा अमीर आदमी नहीं था।
कम से कम खुद श्यामलाल का तो यही मानना था। रेस्टोरेंट में उपस्थित लोगों से पूछताछ करने के लिए कपिल ने रेस्टोरेंट के मेन हॉल में लगे काउंटर वाले हिस्से के पीछे बने एक कमरे को अस्थायी रूप से इंटरोगेशन रूम बना लिया था और एक पुलिसमैन को बारी बारी से सभी लोगों को कमरे में भेजने के निर्देश दिए थे, जिससे वो उनके बयान ले सके। कपिल के सामने अमन द्वारा बनाई गई एक लिस्ट भी पड़ी थी, जिसमें रेस्टोरेंट में उपस्थित उन सभी लोगों के नाम थे जिनसे पूछताछ करनी थी। ये जानकर कपिल का काफ़ी दिमाग खराब हुआ था कि लाइट जाने के बाद कुछ लोग अंधेरे का फ़ायदा उठाकर रेस्टोरेंट से तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ बैठे लोगों में से किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। यहाँ तक कि ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि ऐसे जाने वाले लोगों की संख्या कितनी थी। ऐसे में हत्यारा बड़े आराम से चहलकदमी करते हुए रेस्टोरेंट से निकल गया होगा। उससे भी ज़्यादा कपिल का दिमाग खराब इस बात से हो रहा था कि कपिल ने सामने बैठे रेस्टोरेंट के अधेड़ मालिक को आग बरसाती नज़रों से देखा। उस रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे थे। इतने फैंसी, स्टाइलिश, इंग्लिश नाम वाले रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगवाए गए थे। क्यों? उस क्यों का जवाब उसे सामने बैठे उस दकियानुसी टाइप शख्स से ही मिलना था। लेकिन असल में कपिल की जवाब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कैमरे नहीं थे तो नहीं थे। सीसीटीवी कैमरों के अभाव में घटना के समय के रेस्टोरेंट के वीडियो फुटेज उन्हें उपलब्ध नहीं होने वाले थे। कपिल को अपनी ओर घूरते पाकर श्यामलाल विचलित दिखाई देने लगा। तो श्यामलाल जी, कपिल ने पूछा, हालांकि उस जी में जी वाला भाव कहीं से नहीं था। पूछ सकता हूं आपने अपने इस शानदार रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की जहमत क्यों नहीं उठाए? जी, अरे अब इस उम्र में शायद ऊंचा सुनाई देने लगा है आपको। जी नहीं, वो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है ना, इसलिए। फाइनेंशियल कंडीशन? ऐसे कौन से लाखों खर्च होने थे सीसीटीवी कैमरे लगवाने में? नहीं जी, वो बात नहीं है। खर्च तो ज़्यादा नहीं होना था, लेकिन कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, इसलिए कुछ हजार रुपए भी फिजूल खर्च करना ज़रूरी नहीं समझा। वैसे भी लगवाते भी तो वॉशरूम में थोड़े ही लगवाते कैमरा। कपिल ने उसे कड़ी निगाह से देखा। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।